हमारा पेपर क्या लेता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमने ये तीसरा जो मॉडल पेपर है ना, ये हमने करना है। इससे आगाज़ करते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक। जो स्पेस है ना उसमें दिया हो गया। आई थिंक ही विल नॉट बैक अप एट द लास्ट मोमेंट। आई थिंक ही विल नॉट बैक अप आना है, ठीक है ना, एट द लास्ट मोमेंट। आगे है जी, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक स्पेस। यू मस्ट बैक यू मस्ट बैक ओवर योर एसे विद गुड एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। यू मस्ट बैक ओवर, बैक अपॉन नहीं आना, बैक डाउन नहीं आना, बैक अप नहीं आना, बैक ओवर आना है, ठीक है ना। ए ऑप्शन ठीक है। आगे है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द, ये लिखा हुआ है, ऑल दो द लेडी वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर शी बोर ऑन रियली वेल। ये बोर ऑन आना है, बोर अप नहीं आना, बोर डाउन नहीं आना, ठीक है। आगे चलते हैं जी। चूज द appropriate preposition that the police said that the burglars broke into होता है, ये preposition ये होती है into, break into नकब लगाना होता है, ये इसमें यूज़ होती है। break into आएगा, broke into मतलब के, ठीक है ना। Choose the appropriate preposition. Don't annoy the old man. He works up too soon. Works up आएगा, works over नहीं आएगा। Contemporary means novel होता है। contemporary होता है, जो novel होता है मतलब कि न्यू। क्या मॉडर्न लगा हुआ है? कहाँ पे? दूसरे भाई का ये जो दिया आपने। इसका जो कंटेम्प्रेरी जो होता है ना, वैसे मैं बैठो में बताता हूँ। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, जो मौजूदा अभी वक्त चल रहा होता है, ठीक है ना। इसको जो मॉडर्न भी न्यू भी दोनों आ सकते हैं, इसके मीन सिनोनिम दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। दोनों आ सकते हैं, मॉडर्न भी है और नोवेल भी है। अब इसमें ये दोनों ठीक है, मॉडर्न भी, नोवेल होता है जो न्यू अभी जो चल रहा हो, नोवेल। मॉडर्न होता है जो अभी मौजूदा दौर में हो, मतलब दोनों के मिलते जुलते वर्ड्स हैं। अच्छा, डिकेड मीन्स होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। ग्रैंडूअर का मतलब क्या होता है, विगर, ठीक है। आगे चलते हैं। रिजॉइंडर क्या होता है? रिजॉइंडर होता है रिप्लाई। रिजॉइंडर मीन्स रिप्लाई, जवाब देना। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। आइडियोलॉजी के स्पेलिंग कौन से हैं? यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ठीक। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही है, ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है ना। आइडियोलॉजी की स्पेलिंग बी वाले ठीक है। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। एम्पिरिकल होता है EMPIRICAL, एम्पिरिकल। बी ऑप्शन ठीक है। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। इन्फ्लुएंशियल, बी ऑप्शन ठीक है जी, TIAL वाला। मार्क द करेक्ट सेंटेंस। एज फॉर माई हेल्थ यू नीड नॉट वरी, ए ऑप्शन ठीक है। एज कंसर्निंग माई हेल्थ यू डोंट हैव टू वरी, ये नहीं आना, ये पहले वाला ही सही है। इसका सेंटेंस जो ठीक, चार में से जो ठीक सेंटेंस है ना वो बताना आपने, यही ऑप्शन ठीक है। आगे द करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? करेक्ट सेंटेंस है सी है, इट वाज अ कोल्ड डे विद मैनी इंडिकेशंस ऑफ स्नोफॉल। ऊपर क्या है? बी, इट वाज अ कोल्ड डे बट, ये नहीं आना, बी ऑप्शन नहीं है, बल्कि क्या है, सी ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये जो है ना, ये जो आपके टेंसेस पे डिपेंड करता है, आपको टेंसेस वगैरह आते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हैं या नहीं आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैंने एक्टिव और पैसिव वाइज की वीडियो जो है ना आपके साथ ग्रुप में शेयर की हुई है, जो न्यू कमर्स उनके साथ भी आज दोबारा शेयर कर देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चूज द वर्ड मोस्ट नियरली द अपोजिट ऑफ कोजी। कोजी क्या होता है? अनकंफर्टेबल। इसका जो अपोजिट है
इसको बताना, मोस्ट अपोजिट जो वर्ड है ना आप वो बताना है। आगे चूज अ वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट, रेवोल्यूशन का एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का होता है एवोल्यूशन। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली, एमोरल होता है एमोरल एथिकल, ठीक है ना, एमोरल होता है एमोरल एथिकल होता है इसका। एक होता है मोरल होता है जो इखलाकी तौर पे होता है, इखलाकी लिहाज से होता है, और होता है एमोरल होता है जो गैर इखलाकी होता है, और उसका उल्टा क्या होगा, एथिकल होगा, इखलाकी तौर पे। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली द अपोजिट, डर्थ, डियर्थ, इसका क्या है अबंडेंस, ठीक है ना, अपोजिट। यहाँ आगे क्या है वर्ड लकुना, लकुना क्या होता है कोई चीज़ में कोई कमी रह जाना, जबकि इसका उल्ट क्या होगा कंप्लीट, ठीक है ना। आगे बगलियारा डैम इस कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है, चनाब रिवर पे, यहाँ पे चनाब कर लें, बगलियारा डैम कहाँ पे, चनाब है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ कितने मेंबर्स पे है, 8 मेंबर्स में। टोटल नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज 193। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ द एरिया इस क्या है, रशिया है। 35% ऑफ द वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम ट्रेड जो है टेक प्लेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मज, स्टेट ऑफ हॉर्मज से 35% द वर्ल्ड वाइड जो पेट्रोलियम है ना वो ट्रेड जो होती है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज से होती है। आगे जी अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ऑन द लॉ ऑफ सी के मुताबिक हर कंट्री के पास जो टेरिटोरियल वाटर होता है वो कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल होता है, ये याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल होता है। आगे जनाब है हाउ मेनी इंटरनेशनल लैंग्वेज आर रिकग्नाइज बाय द यूनाइटेड नेशंस, 6 लैंग्वेजेस है, ये मैं आपको पहले भी बताया था 6 लैंग्वेजेस है, और ये 6 लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, आप साथ लिख लें नेट से देख के, ठीक है। विच अमंग फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट wield veto power in the United Nations Security Council, ठीक है, does not wield veto powers in the United Nations Security Council, चाइना। आगे देखिए which among the following countries does not wield veto power in the यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब कि वो कौन सा कंट्री है जिसने आज अभी तक वीटो पावर का यूज़ नहीं किया, ठीक है ना, वो चाइना है। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क इज परमानेंट, हाँ है 5 कंट्रीज है जिसमें चाइना भी है। द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ द सार्क इज इस्टेब्लिश कहाँ पे, काठमांडू है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, परमानेंट सेक्रेटरी कहाँ पे, काठमांडू में, ठीक। काठमांडू कैपिटल किसका है, नेपाल का। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज क्या है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। आगे द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज चाइनीज़ है, लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है, चाइना ठीक नहीं है, इंग्लिश बोली जाती है सबसे ज़्यादा, ये इंग्लिश वाला ठीक है। आगे द कंट्री विद द लार्जेस्ट प्रूवन पेट्रोलियम रिजर्व इन द वर्ल्ड इज सऊदी अरेबिया, ये आप याद रखिएगा। अ बिलियन कंटेन्स 100 मिलियन। गैलीलियो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन, टेलीस्कोप उसने क्या की थी, इन्वेंट की थी। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट रीच इन 2015 में, ठीक है ना, उसका क्या जिसका कौन था, नहीं था, जापान। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान इज अशरफ गनी उस वक्त था। अभी आपने यहाँ पे देखना है, ये देखे, अब ये तो नहीं पूछेगा ना, अभी तो इस पे अफगानिस्तान का अभी तालिबान की हुकूमत है ना, तालिबान में अमीर कौन है वो पूछेगा ना उनमें, वो उसका नाम क्या था, उसका नाम हिब्बतुल्लाह, ठीक है ना, वो नाम आप लिखेंगे ना यार, उसके हवाले से आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा ये MCQs, ठीक है, ये तो पुरानी बात कर रहे हैं, ये तो 2018-19 का पेपर है ना। अभी वी साउथ एशियन कंट्री जो है वाज हिट बाय द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन 2015 में, किलिंग ओवर 8,000 पीपल। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था 8,000 पीपल मारे गए थे तकरीबन। आगे विच कंट्री इज बोथ इन यूरोप एंड एशिया, तुर्की। तुर्की का आपको पता ना चाहिए कैपिटल क्या है, तुर्की क्या है, जो अंकारा है ना, ठीक है ना। दूसरा ये गूगल ने सर्च किया यूनाइटेड स्टेट्स दा पहले नंबर ते ऑयल प्रोड्यूस
दूसरे नंबर सऊदी अरब पे। अच्छा, इसका आपको पता होना चाहिए तुर्की का कौन है, तुर्की का प्रेसिडेंट कौन है, तुर्की की करेंसी क्या है, ठीक है ना, ये सारी आपको पता होना चाहिए। एवं के जो 7 कंट्रीज दिए होते हैं जो ऑप्शन नहीं होते उनका भी पता होना चाहिए आपको। ये ऐसे सर्च करनी है आपने बच्चों। आप जो पेपर की तैयारी आपने बेहतरीन तरीके से करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है? वो है डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट यूएसए का। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, ये याद रखिएगा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप आप कितना प्रेसिडेंट है? 47 है, ठीक है ना, 47 है, ये याद रखिएगा। वाटर डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन विच रिवर? चनाब। इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज आ गए। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ज़कात इज? वाटर डैम तो पिछला हमने बगलियार डैम चनाब का लगाया था ना, ये इधर ये आपने सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। ये जेल में मुझे लगता है क्योंकि हमने इसको, लेकिन सर्च कीजिएगा आप, ठीक है। इसको दोनों ऑप्शंस में सर्च करके मुझे बताइएगा, आप ग्रुप में बताइएगा। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द ज़कात इज टू प्योरीफाई। आगे द मोड ऑफ द मवाखात वाज क्रिएटेड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिटवीन पीपल ऑफ मक्का एंड मदीना के दरमियान ये मवाखात हुई थी, ठीक है ना, मवाखात मदीना जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे तज़किया मीन्स क्या होता है? सेल्फ प्योरीफिकेशन। तज़किया सेल्फ प्योरीफिकेशन होता है। आगे द सूरा विच इंक्लूड्स द मोस्ट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द तौहीद इज अल इखलास, ठीक है ना, उसको अल इखलास कहते हैं। द सूरा विच मेंशन द इस्लामिक लॉज रिगार्डिंग द मैरिज एंड डिवोर्स इज अल इमरान, ठीक है ना। विच सूरा ऑफ द होली कुरान डिस्क्राइब द हलाल एंड हराम सैक्रिफिशियल एनिमल्स? अल बकरा, ठीक है ना, अल बकरा। आगे जी, हु वाज सेंट बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज इज इनवाइट टू कुरैश ऑफ मक्का ऑन द एव ऑफ हदैबिया ट्रीटी, ठीक है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन विच ईयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म द पिलग्रिम 10 हिजरी को, ठीक है ना, ये आपने करना। रुकने आज़म ऑफ द हज कौन सा है? मौकूफ़ अरफा। आगे विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस? कौन सी है? सूरह नमल। जिसमें एक दफ़ा भी नाम कौन है, वो कौन सी है? सूरह तौबा, सूरह तौबा। पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन आ गया। डैश वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जस्टिस अब्दुल रशीद है। पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 की। आगे जी, पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्रॉम मस्कत से कब की? 1958 में। आगे विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज अपोज पाकिस्तान इंक्लूजन इन द यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, अफगानिस्तान। आगे चोलोस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? पंजाब में। आगे सो फार अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कितनी है? अब कितनी है? 26 अमेंडमेंट हो चुकी है, 26 अमेंडमेंट टोटल अब हो चुकी है। अच्छा, अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, सी पैक जो है, ये 7 अप्रैल पे फुल फॉर्म भी याद करें। चाइनीज इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली कितने बिलियन डॉलर? 46। अब तो ये पुरानी फिगर है, अब तो इससे ज़्यादा कर चुकी है। अब आपने ये सर्च करना कितने बिलियन डॉलर्स पाक वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। ये जब शुरू किया था उस वक्त 46 बिलियन थे। आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू इज कॉटन, ठीक है। आगे व्हाट इज मिनिमम एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? 35 साल। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। सेनेट ऑफ द पाकिस्तान कंप्राइजेज मेंबर्स 100, ये 6, ये पुराना है, ये अब 96 है, अब 96 है। लफ्ज़ फौज की जमा क्या है? लफ्ज़ फौज की जमा क्या है? अफवाज। लफ्ज़ अदीब की जमा क्या है? अदबा। लफ्ज़ मुसलमान का मुअन्नस होता है, मुसलमान भी। आगे मुंदज़र दुरुस्त जुमला बताएं। मैं आपकी ताबे फरमा हूँ। ताबेदार नहीं होता, ताबे फरमा होता है, ताबे फरमा हूँ, ठीक है ना, सी ऑप्शन ठीक है। मैं आपके ताबेदार नहीं होता, ताबे फरमा होता है, हमेशा याद रखिए। दुरुस्त जुमला बताएं। दही सेहत के लिए अच्छी है।
दही अच्छा नहीं है, ये नहीं कहना, दही सेहत के लिए अच्छी है। पता बुखारी का असल नाम क्या? सईद अहमद शाह। अशराफिया लुटे कोलों पर मोहर, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद? ज़रूरी कामों में कंजूसी, फजूल कामों में दरेग इस्तेमाल। आगे ऊँट रहे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? भद्दे आदमी को कहते हैं, ठीक है ना? किसको कहते हैं? भद्दे आदमी को कहते हैं। आगे फ़ेल और मुसद्दर में क्या फ़र्क होता है? फ़ेल में ज़माना पाया जाता है जबकि मुसद्दर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे फ़ेल के साथ फ़ाइल लाज़मी आगे है जी, ये यदतुल्लाह से क्या मुराद है? किसी काम में कमाल रखना, ठीक है। आगे है जी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ये बड़े आसान होते हैं। 25% वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ये 100 का 25% कितना है, 45% कितना है, ठीक है ना। उसने इतने नंबर लिए, 550 लिए, इतने में से वो 45%, उसने कहा इन द एग्जाम 45 स्टूडेंट्स फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल, ठीक है। द टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, ये कितने हैं, ये आपने बताने हैं, ठीक है ना। उसने कहा है 550 स्टूडेंट जो है ना वो क्या हुए, पास हुए, और 45 जो 5 फेल हुए। तो टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, ये जिसको मैथ आती है वो कर सकता है आसानी से, ठीक है, जितने भी हुए हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1000, जो डिग्री है वो क्या है? आगे ये इस तरह के एमसीक्यू पेपर में ये समटाइम ये मुश्किल भी पूछ लेता है, आसान भी पूछ लेता है, तो आप इस हवाले से आपने फिक्र मांगी है ना। तुक्का ही लग रहे हैं जो लग गया। नहीं, इंशाल्लाह ये भी आप तुक्के, लेकिन उसको आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है, सॉल्व करने की कोशिश। अच्छा, ऐसे टॉपिक कौन सा है? आगे है जी ब्लेसिंग एंड इवल्स ऑफ द मनी, रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, आगे इस्लाम एंड साइंस। ये 3 टॉपिक्स हैं ऐसे के, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। आगे पर्सनल स्टेटमेंट क्या है? वाई यू डिस्क्राइब वाई यू हैव चूजन दिस प्रोफेशन, ये प्रोफेशन आपने क्यों चूजन किया, ये भी लिख सकते हैं। ये पेपर में लिखना तो वही है, आप कल के लिए आपने इनमें से लिखना है, ठीक है ना। ये 4-5 जो टॉपिक दिए होंगे, ठीक। आगे है चौथा है मॉडल पेपर, वो हम कल करेंगे, ठीक है।